फेमा मामले में बड़ी खबर यह है कि वैभव गहलोत पहुंचे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए। वैभव गहलोत से ईडी पूछताछ आज करने वाली है और इसलिए वैभव गहलोत को ईडी ने बुलाया है। समन उनको जारी किया गया था, नोटिस जारी हुआ था और उसके बाद सीधे वैभव गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, अंदर वो जा चुके हैं जिनसे पूछताछ ईडी करेगी। ईडी के ऑफिसर, ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करने वाले हैं। तमाम सवालों की वो फहरिस्त होगी जो पूछे जाएंगे वैभव गहलोत से और उनके जवाब वैभव गहलोत देंगे। ईडी दफ्तर वो पहुंचे हैं। फेमा ये पूरा मामला है क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ईडी की एंट्री जब हुई थी, पीसीसी चीफ डोटासरा के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने रेड मारी थी। ओम प्रकाश हुड्डा, उनके भी आवास समेत कई जगहों पर, उनके करीबियों पर भी छापा पड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ वैभव गहलोत को भी नोटिस मिला था पूछताछ के लिए और इसको लेकर जब वैभव गहलोत से प्रतिक्रिया भी जानी गई थी तो उन्होंने कहा था कि ये पुराना मामला है और इतने समय बाद आज इनको याद आ रही, लेकिन हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे इस पूछताछ में और साथ ही साथ उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और उस तैयारी के साथ वैभव गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि अश्विनी यादव सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, वो बता रहे थे कि 2 लोग और पहुंचे उनके साथ। अभी ये नहीं पता चल पाया कि क्या परिवार के वो लोग हैं या फिर पार्टी के कुछ लोग हैं, क्योंकि जब हमने देखा इस तरीके से नेता जब पहुंचते पूछताछ के लिए तो समर्थक भी इकट्ठा हो जाते हैं मना करने के बावजूद भी। ये उस समय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वैभव गहलोत दिल्ली पहुंचे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए। फेमा मामले में उनसे पूछताछ की जानी है और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में ही मुख्यमंत्री मौजूद हैं। एक तरफ दिल्ली में टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है, प्रत्याशियों को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है, मंत्रणा चल रही है, तो दूसरी तरफ वैभव गहलोत ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं दिल्ली। दरअसल शिकायत और ये आरोप वैभव गहलोत पर और आरोपों के बाद जब नोटिस मिला तो सीधे पूछताछ के लिए वैभव गहलोत पहुंच गए हैं। फेमा का पूरा मामला है। अश्विनी यादव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते एक बार फिर से। अश्विनी, अभी क्या और जानकारी मिल पा रही है? क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? देखिए, ठीक से तो अंदर के सूत्र, क्योंकि ईडी है, बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, यूँ मीडिया में कई चीज़ें चलती हैं, लेकिन 11:30 बजे का समय था। अब 11:30 से ज़्यादा का वक्त हो गया और ठीक 11:30 से पहले वैभव गहलोत को अंदर बुला लिया गया था। वो 1-2 मिनट पहले यहाँ पर पहुँचे थे और 11:25 पर उनको ऑफिस में अंदर बुला लिया गया। तो माना ये जा रहा है कि वैभव गहलोत से इस समय ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ शुरू कर रहे हैं और उन सारे मामलों को लेकर जो उनको सम्मन जारी किया गया था उसमें पूछताछ कर रहे हैं। मोटे तौर पे 2 फर्में थी जिनके डायरेक्टर इनके बिजनेस पार्टनर बताया गया वैभव गहलोत के, और उसी मामलों में ये आरोप लगाया गया कि शायद वैभव गहलोत की इसमें कोई मिलीभगत हो। उसको क्लियर करने के लिए वैभव गहलोत एक बैग अपने साथ ले गए हैं। ये संभावना है कि वो उसमें कुछ कागजात ले गए होंगे जो ईडी को दिखाएंगे कि उनका इससे कितना लेना देना नहीं है। इससे पहले वैभव गहलोत एक बयान दे चुके हैं कि ये कोई 10-12 साल पुराना मामला है। अब जो कार रेंटल कंपनी में उनकी पार्टनरशिप थी, अब वो भी उनके आपस में नहीं, वो कंपनी भी बंद हो चुकी है। लेकिन चूंकि पुराना मामला है, ईडी उस पुराने मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। और राजस्थान में जिस तरह कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि पूरा मामला ईडी का नहीं होकर ईडी के दुरुपयोग का है और राजस्थान में जो चुनाव है उसको लेकर एक माहौल केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से बनाना चाहती है कि कांग्रेस में ये सब चल रहा है और कांग्रेस के नेताओं पर भी आरोप है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ये कह चुके हैं कि उन्होंने आज तक कोई सोना नहीं खरीदा, प्लॉट नहीं खरीदा, उनके पास कोई कीमती चीज़ें नहीं हैं, राजनीति में कोई पैसा बनाने वो यहाँ पर नहीं आए और ना उन्होंने कोई पैसा बनाया। और इसलिए कई बार ये बातें होती कि राजस्थान में गांधी कौन है, तो वो अशोक गहलोत का नाम आता है। तो इसी बात पर कहीं चोट करने के लिए
जो चर्चाएं राजनीतिक माहौल में हैं और जो बयान दिए गए कि अशोक गहलोत ये सब बातें कह रहे हैं, तो उनके बेटे को ईडी का नोटिस है। तो ये वोटर जो है चुनाव से ठीक पहले वोटर ये माने कि उनके बेटे को ईडी का नोटिस है। उस पूरे मामले में करोड़ों रुपए के लेन देन का या फिर फेमा के उल्लंघन में पैसे को विदेश ले जाने का मामला है। जो शिवानी होल्डिंग्स कंपनी है उसके द्वारा ज़्यादा पैसा देकर शेयर खरीदने का पूरा मामला है, उसमें पूछताछ है। दोनों कंपनियां वर्धा एंटरप्राइजेज और टाइटन्स जो होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको लेकर है। उसमें रतनलाल शर्मा और उन लोगों पर अगस्त और सितंबर में ईडी ने छापेमारी की थी। उसमें कोई 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा नकदी बरामद की थी। उसी के बाद ये जांच आगे बढ़ी है। इसी मामले में वैभव गहलोत को ईडी बुलाया गया है और अब वैभव गहलोत से इस मामले में सवाल जवाब होगा। और अश्विनी, अगर आज की पूछताछ की बात की जाए तो आज किस तरीके के सवालों का सामना वैभव गहलोत को करना पड़ सकता है? कुछ और इसको लेकर जानकारी है क्या? तौर पर जो मामला है उसको लेकर वैभव गहलोत से वही सवाल किए जाएंगे। उनकी उसमें कितनी पार्टनरशिप थी, क्या उसमें उनकी कोई मिलीभगत थी, अगर ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया तो किन नियमों में किया गया। एक कंपनी में बार बार फेमा के उल्लंघन का आरोप है, तो हर एक बिंदु पर है कि अगर कितनी बार उसका उल्लंघन हुआ और वो उल्लंघन हुआ, वो पैसा ट्रांसफ़र किया गया, किस मद में किया गया, वो पैसा कहाँ से आया। क्योंकि ये आरोप ईडी की ओर से लगाया गया है कि ज्ञात सोर्स से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र किया गया। तो ईडी उस पर सवाल पूछेगी कि ये पैसा कहाँ से आया और कैसे ट्रांसफ़र किया गया। उसमें वैभव गहलोत की क्या हिस्सेदारी थी, क्या उनको उसकी जानकारी थी, या उस कंपनी से उनका कोई लेन देन नहीं था। जिस तरह वैभव गहलोत कह चुके हैं कि उस कंपनी से उनका कोई मतलब नहीं था और इस पूरे मामले में चूंकि वो पार्टनर थे इसलिए वैभव गहलोत से पूछताछ की जा रही है। एक तरह का आरोप भी था और वैभव गहलोत की सफाई भी थी। दीपिका, बिल्कुल, यहाँ पर सफाई भी दी गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हम डर नहीं रहे, बल्कि हमें पता है कि हमने गलत नहीं किया, इसलिए हम जवाब के लिए तैयार हैं। अश्विनी, यहाँ पर अगर पूछताछ की बात की जाए, आपने जिस तरीके से बताया कि अभी पूछताछ शुरू हो गई है, तो शाम तक लगातार ये पूछताछ चलेगी या फिर ये मानकर चलें कि अगले दिन तक भी पूछताछ हो सकती है? देखिए, अभी क्योंकि वैभव गहलोत पहुंचे हैं तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि कितने घंटे की पूछताछ हो सकती है, लेकिन आज तो लगभग लगता है कि कई घंटे की पूछताछ होने वाली है। और अगर फिर कुछ सवालात बाकी रहते हैं या वैभव गहलोत को समय मांगा जाता है और ये कहा जाता है कि इन सब चीज़ों पे, इन सवालों पे वो बाद में अपना जवाब देने आएंगे, तो हो सकता है दोबारा कोई तारीख वैभव गहलोत दे दी जाए। क्योंकि ऐसे ही मामले में जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, उनको भी 2 से 3 बार का वक्त दिया गया और जब दोबारा वक्त दिया गया तो राहुल गांधी ने कई उसको उस समय को एक्सटेंड भी कराया और फिर उन सवालों के जवाब दिए गए। और बाद में आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि वो उन सवालों से बिल्कुल नहीं डरे और सच जो है वो डरता नहीं है। ठीक ऐसे ही उम्मीद जो है वो वैभव गहलोत के सवालों और उनके बयानों से है कि अगर लंबी पूछताछ चलती है, कुछ सवालों के जवाब वो बाद में देना चाहेंगे, तो हो सकता है कि ईडी से बाद के लिए वो समय मांगे। लेकिन अश्विनी, एक तरफ तो देखिए चुनाव है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, हो ही गई है। आज से 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पूछताछ है ईडी की, किस तरीके से माहौल में चर्चाओं का दौर जारी है, क्योंकि कार्यकर्ता भी वहां पर दिल्ली में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। देखिए, कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो एक तरफा कार्यकर्ता है। उसका साफ तौर पर ये मानना है, जो उसके आला कमान या आला नेताओं या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत बाकी नेताओं का मानना है कि ईडी की राजस्थान में की गई कार्रवाइयाँ हों या ईडी की वैभव गहलोत को दिया गया समन हो, वो सब पॉलिटिकल है, राजनीतिक विद्वेष के कारण ऐसा किया गया और वैभव गहलोत या कांग्रेस के किसी भी नेता का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक चुनाव से पहले ये जो टाइमिंग है ये भी सवाल खड़े करती है कि इस टाइमिंग पर ऐसा करना क्या वोटर को डाइवर्जन करना है, क्या मुद्दों से डाइवर्जन करना है। तो पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को ठीक इसी तरह से लेता है। हालांकि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो इसके ठीक उलट मानते हैं। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस में कहीं गड़बड़ियां रही होंगी, पेपर लीक के मामले हों, दूसरे मामले हों, इनको लेकर भाजपा लगातार हमलावर रही है। और भाजपा के कार्यकर्ता का भी ऐसा मानना है कि कांग्रेस में पिछले 5 साल का जो राज रहा वो एक तरह से अलग तरह का राज था, जो पिछले कांग्रेस से भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो
अशोक गहलोत के पिछले 2 कार्यकाल हैं उनकी तारीफ करता नजर आता है और इस कार्यकाल को लेकर कई सारे सवाल खड़े करता भी नजर आता है। दोनों जो पक्ष हैं उनका अलग अलग अपना अपना मानना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं के साथ है, वैभव गहलोत के साथ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में ट्वीट भी किया था और साफ तौर पर कह दिया था कि वो लगातार ईडी पर सवाल खड़े कर रहे थे और इस कारण से ईडी ने उनके बेटे को समन दिया है ताकि वो बैक हो जाए, लेकिन नहीं होने वाले हैं। और आपको ये भी ध्यान होगा, जब राहुल गांधी से पूछताछ की बात थी, सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ की बात थी, तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी पर, सीबीआई पर आरोप लगाए थे और ये कहा था कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। उन्होंने ईडी से समय भी मांगा था, लेकिन उस समय अशोक गहलोत को ईडी के अधिकारियों को समय नहीं दिया गया था और वो समय आज तक नहीं दिया गया। और अशोक गहलोत ईडी के उन अधिकारियों से न नेशनल हेराल्ड के मामले में मिल पाए, न किसी दूसरे मामले में मिल पाए। अश्विनी, यहाँ पर हमने देखा है कि जब जब ईडी के दफ्तर जो पहुँचते हैं, हालांकि बेशक ये दिखाया जाए कि यहाँ पर घबराए कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेंशन वाली बात होती है। लेकिन यहाँ अगर आज की पूछताछ को लेकर बात की जाए तो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको आधार बनाया जा सकता है? देखिए, साफ तौर पर दीपिका 2 फर्में, उन दोनों फर्मों में रतनलाल शर्मा, शिवशंकर शर्मा का होना, उनके साथ पार्टनरशिप, वैभव गहलोत का पार्टनरशिप होना, जो कार रेंटल कंपनी, हालांकि वो कंपनी बंद हो चुकी है। चलिए ठीक है अश्विनी।